अपोजिशन में नई दरार, मुस्लिम लीग नून समेत 5 जमातों का सेनेट में 27 रुकनी अलग ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि फैसला पीडीएम में शामिल 5 जमातों के सेनेट रहनुमाओं के इजलास में किया गया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, JUIF, पख्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और BNP मेंगल ने शिरकत की। आजम नजीर तारड़ के मुताबिक पीपल्स पार्टी और ANP से वजाहत तलब करने के लिए सदर PDM मौलाना फजल रहमान से रुजू करने का फैसला भी किया गया कि उन्होंने BAP के सेनेटर से वोट क्यों लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत से तिजारत नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करने से गलत तासुर जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भारत के साथ तिजारती रवाबित से मुतल्लिक मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को दरामदात की मुतबादिल ज़राए के हवाले से अहम हिदायत दी। भारत से तिजारत का मामला कल काबीना के इजलास में उठाया गया था। वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि भारत से चीनी और कपास दरामद करने का इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला फ़ौरन मौखर किया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने को खित्ते के लिए मुफीद करार दे दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने का फ़ायदा मशरिक़ वस्ता को होगा। ताल्लुकात में बेहतरी का इन्हिसार फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे में पेशरफ्त पर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कैपिटल हिल की इमारत के बाहर एक शख्स ने अपनी गाड़ी पुलिस एहलकारों पर चढ़ा दी। फायरिंग की भी इत्तलात। कैपिटल हिल और करीबी इलाकों को बंद कर दिया गया। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। NA-75 डस्का के पूरे हल्के में 10 अप्रैल को रीपोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की दोबारा पोलिंग रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस उमर ताबंदियान ने रिमार्क दिए कि प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ मौजूद पुलिस अफसरान कहाँ थे, क्या उनको भी साथ ले जाया गया? अगर पुलिस एहलकारों को भी साथ ले जाया गया तो IG ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ऐसा हुक्म देते कि दोबारा ऐसा करने की किसी की जुर्रत ना होती। कहा यह हकीकत है कि हल्के में हालात खराब थे, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मुकाबले के लिए मुसावी माहौल नहीं मिला। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। PTI के उम्मीदवार अली असद मल्ली ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार। कहा कि आज एक बार फिर साबित हो गया हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ दोबारा पोलिंग से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। उनको इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। कहा कि नून लीग के शेरों को मुबारकबाद जिन्होंने वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया, अपने वोट पर पहरा भी दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनके इत्तेहादी ने लाड़काना में घुसकर एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पीपल्स पार्टी की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी आज़ादी मार्च का साथ देती है और JUI को PDM का सरबराह मानती है। वो नून लीग, JUIF और PDM को तजवीज़ देंगे कि आराम से सोच समझ कर फैसले करें। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट भी मुस्तरद। बिलावल ने कहा कि 30 साल से स्विस केसेस का सुनते आ रहे हैं, आखिर कितनी बार ये लोग एक केस को हारना चाहते हैं। आसिफ जरदारी स्विस केस में बरी हो चुके। बिलावल ने यह भी कहा कि इमरान खान कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जब कोई मसला होता है वो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। MQM अपने शिकवे लेकर गवर्नर सिंध के पास पहुंच गई। कहा कि गवर्नर साहब, MQM से तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं हो रही। वजीर आज़म को उनके वादे याद कराएं। कराची के तरक्याती काम रुके हुए हैं। MQM के दफातर बंद हैं। गवर्नर सिंध ने पिछली बातें दोहरा दी। कहा कि वजीर आज़म कराची की तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं। विफाक के तमाम मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर हरा दिया। पाकिस्तान ने 274 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इमामुल हक ने 70 रन बनाए। सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 273 रन बनाए। वेन डर डसन 123 रन के साथ नुमाया रहे।
मुल्तान में एक डॉक्टर से आंख का ऑपरेशन करवाने वाले 16 अफराद की बीनाई मुतासिर, कई एक ऑपरेशन के बाद बीनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम। मुतासरीन में 7 खवातीन भी शामिल। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद मुतलका निजी अस्पताल का शोबा अमराज़ चश्म बंद कर दिया गया। अस्पताल मैनेजर का कहना है कि मुतासर अफराद की आंखों में डाले गए लेंस और दीगर अखराजात ट्रस्ट ने खुद अदा किए। वाक़े की तहकीकात के लिए अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। आंखों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हुसैन मुश्ताक तहसील अस्पताल शुजाबाद में बतौर सर्जन काम कर रहे हैं। एक मुतासर फर्द के भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनकी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। एक हफ्ते बाद कोई पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेगा। 9 अप्रैल की सुबह 4 बजे के बाद पाकिस्तान से सिर्फ वो लोग बरतानिया दाखिल हो सकेंगे जो या तो बरतानवी या आयरिश शहरी हों या फिर बरतानिया के मुस्तकिल रिहायशी होंगे। ये इजाज़त 10 दिन के करंतना के बाद मिलेगी। करंतना का खर्चा खुद ही उठाना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपनी हुकूमत का फैसला सुना दिया। फैसले के बाद पाकिस्तान से बरतानिया की परवाज़ों के किराए बढ़कर 2200 से 2400 पाउंड तक पहुँच गए। बरतानिया से पाकिस्तान आए हुए मुसाफिर करंतना से बचने के लिए जुमे से पहले वापस जाने को बेकरार। कोरोना के बायस बरतानिया की रेड लिस्ट में शामिल मुल्कों की तादाद 39 हो गई। रेड लिस्ट में शामिल मुल्कों के शहरी बरतानिया में किसी भी मकसद से दाखिल नहीं हो सकते। जब पाकिस्तान में खुद बरतानिया से आया वो वायरस तबाही फैला रहा हो तो बरतानिया की जानिब से पाबंदी लगाई जाना जो है वो बड़ी गलत एक मैं समझता हूँ कि बात है। कोरोना की सूरत हाल बरतानिया में खराब है। पाबंदी बरतानिया ने पाकिस्तान पर लगा दी। हुकूमत सिंध का बरतानिया से बाज़ाब्ता एहतजाज का मुतालबा। सिंध में पिछले माह के दौरान बरतानिया से सिंध आने वालों के कवायद जमा करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराकों का ऑर्डर दे दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले कि वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद खत्म कर दी जाए। कोरोना वायरस 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 83 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रही। मजीद 5234 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर ने अब तक 8000 से ज्यादा बच्चों को निशाना बनाया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता साल 10,000 से ज्यादा बच्चे वायरस से मुतासर हुए थे। इस बार लाहौर में सिर्फ 3 माह में 4000 से ज्यादा बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 12% हो गई। लाहौर में 20% तक पहुँच गई। NCOC का कहना है कि गुज़श्ता लहरों के मुकाबले में बच्चों में कोरोना केसेस की शरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं। कोरोना SOP से मुतल्लिक़ अमल दरामद न करने पर NCOC का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मास्क न पहनने, समाजी फासला न रखने और कारोबारी औकात पर अमल न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। NCOC का कोरोना की वैक्सीन की खरीदारी पर इजहार इत्मीनान। इजलास में 65 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की 3 वैक्सीन की तैयारी के इम्कानात रोशन। एक पाकिस्तानी कंपनी ने चीन से वैक्सीन की लाइसेंसिंग, सप्लाई और तैयारी का मुआहदा कर लिया। 2 पाकिस्तानी दवासाज कंपनियों ने रूसी वैक्सीन की तैयारी की इजाज़त मांग ली। रूसी नुमाइंदे ने स्पुतनिक से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। चीनी वैक्सीन बनाने की तैयारी करने वाली पाकिस्तानी कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के पहले और दूसरे ट्रायल में कामयाबी के नताइज जबरदस्त रहे। तीसरे मरहले में 20,000 से ज्यादा अफराद पर वैक्सीन की आफादियत और असर जांचा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। विफाकी काबीना ने काम करने की जगहों पर खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी बजारी ने कहा कि वर्क प्लेस से मुतालिक तरमीमी बिल के जरिए कानून में खामियों को खत्म करने की कोशिश की गई। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामले पर वज़रा की कमेटी कायम कर दी है।
चाहते हैं बेहतर और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जनूबी पंजाब के लोगों को दें। वजारती कमेटी को टास्क दिया है नए रूल्स ऑफ बिजनेस पेश किए जाएं। फैसला किया है कि तमाम महकमों का दायरा जनूबी पंजाब तक बढ़ाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान में आमों के दरख्त काटने पर पाबंदी लगा दी। मुल्तान में आमों के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत। दरखास्त गुजार का कहना था कि मुल्तान में हाउसिंग स्कीम की तौसी के लिए सैकड़ों दरख्त काटे गए। दरख्तों की कटाई फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वजीर आजम को खत लिखना महंगा पड़ गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खत लिखने पर वजाहत तलब कर ली। वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार ने वजाहत के साथ इस्तीफा भी भिजवा दिया। गवर्नर ने वाइस चांसलर पर इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आजम को भेजे गए उनके खत का तखातुब नामुनासिब था। डॉक्टर इफ्तिखार ने अपने खत में सूबाई हुकूमत की तरफ से एग्रीकल्चर फैकल्टी को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तौर पर अपग्रेड करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उसे यूनिवर्सिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया था। मिली नगमों की शान, लोकगीतों की पहचान, मारूफ गुलकार शौकत अली हम में ना रहे। 1960 से गुलकारी का आगाज करने वाले शौकत अली ने दहाइयों तक पाकिस्तानों को अपनी आवाज़ के सहर में मुब्तला रखा। वो जिगर की आर्ज़ी में मुब्तला थे। जुमे को CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा के बाद लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के टाइटल बाबडा ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में नेशनल बैंक को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आर्मी ने 30वीं पोजीशन हासिल की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल ने टूर्नामेंट के अख्ताम पर नमाज तकसीम किए। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए गए। के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आइंदा मेरी बेटी और मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की बैनर तले म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी टेलीफिल्म तेरी मेरी कहानी हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।